जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। आपको गिवन लाइन दिए हुए हैं, गिवन कर्व दिए हुए हैं, इसके अंडर जो भी एरिया बन रहा है उसका मान बताना है क्या होगा। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 8 का है। इसमें जो है हमको इक्वेशन दिया हुआ है, पहले का पहला पार्ट है ये, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 और x एक्सिस है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और ये हमारा कर्व गया है। यहाँ पर एक x इक्वल टू 1 है, दिस इज x इक्वल टू 1 और दिस इज x इक्वल टू 2। ये हमारा गया है कर्व और यहाँ से मेरा ये शेडेड एरिया है। अब ये x एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा कर्व हो गया है। इस कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं मान लेता हूँ दिस इज p q, दिस इज l, दिस इज m। पी क्यू एल एम का एरिया हमारा क्या हो जाएगा। इससे पहले ये कोऑर्डिनेट अगर देखें तो ये जो हमारा 1,0 हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा 2,0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पी क्यू एम एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 y dx। अब y यहाँ पर स्ट्रिप में देखें तो हमारा जो बेस है स्ट्रिप का जो बेस है वो ऊपर पोर्शन इस कर्व को टच कर रहा है, यानी y की जगह पर हमारा सिंपली एक्स स्क्वायर डी आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर डी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x³/3 हो जाएगा और ये लिमिट हो गई 1 to 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/3 माइनस दिस इज 1/3। तो ये हो गया 8 - 1, दिस इज 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब पहले पार्ट में जो है दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है। इसमें जो है दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 5 है एंड x एक्सिस है। तो इसमें भी हम लोग कर्व ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये एक हमारा कर्व हो गया है, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 कह रहा है। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का कर्व कुछ इस टाइप से होगा और x इक्वल टू 1 है हमारा, दिस इज x इक्वल टू 1 और दिस इज x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ये p q l m मान लिया हमने। तो ये m का कोऑर्डिनेट 1,0, l का कोऑर्डिनेट हमारा 5,0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसका एरिया, तो एरिया ऑफ p q l m इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 5 y dx। तो यहाँ पर भी अगर स्ट्रिप देखेंगे तो इसका ऊपर वाला स्ट्रिप जो है हमारा पी क्यू कर्व पे टच कर रहा है, यानी y की जगह पे हमारा x की पावर 4 हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर 5/5, दिस इज 1 to 5। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 5/5 माइनस दिस इज 1 की पावर 5/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 4 माइनस 1/5। इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3124/5 स्क्वायर यूनिट्स। इसको आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 64.8 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आइए इस दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स और दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इसका डायग्राम बनाएं तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये इस टाइप से जाएगा कर्व और y इक्वल टू एक्स लाइन जो है हमारी इस टाइप से स्ट्रेट जो है ओरिजिन से पास होगी।
तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स और ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। ये फर्स्ट मान लेता हूँ इक्वेशन, इसको सेकंड मान लेता हूँ और लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखें तो ये हमारा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान 0,1 आ गया। तो यहाँ से 0 0 हो जाएगा और यहाँ से ये 1,0 हो जाएगा और हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो इस वाले एरिया को हमें फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि जो ऊपर का कर्व है यानी ये स्ट्रेट लाइन, उसमें जो नीचे वाला स्ट्रिप का पोर्शन टच कर रहा है, मान लीजिए ये मेरी स्ट्रिप है, तो यहाँ पर ये स्ट्रिप को अगर मैं मूव करूँ तो ये पूरे एरिया को कवर कर लेगा। तो ये स्ट्रिप में ये जो नीचे का पोर्शन है वो हमेशा ऊपर के पोर्शन से माइनस होता है y के टर्म में। तो ये हो जाएगा मेरे पास शेडेड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, फिर इसका y क्या है, इस वाले लाइन का y x है, माइनस इस वाले कर्व का y क्या है, x स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भूलिएगा मत कॉन्सेप्ट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, दिस इज 0 to 1। अब यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 1/3, और आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 - 2 यानी 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर x 0 y 1 y 4। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को भी। तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा सिंपली दिस इज, पहले जो गिवन इक्वेशन है मैं उसको लिख देता हूँ। y इक्वल टू 4x स्क्वायर है, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 4 है। अब इसके बाद मैं ये कर्व बनाता हूँ, दिस इज y इक्वल टू, ये हमारा एक कर्व हो गया है, दिस इज y, दिस इज x। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, दिस इज, और y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 में मेरा ये लाइन गया है। ठीक है, y इक्वल टू 1 के लिए, दिस इज y इक्वल टू 1। फिर y इक्वल टू 4 है तो मेरा y इक्वल टू 4 ये लाइन गया है। फिर y इक्वल टू 4x स्क्वायर तो मैंने ड्रा कर ही दिया है, दिस इज y इक्वल टू 4x स्क्वायर का कर्व है। अब उसके बाद x इक्वल टू 0, तो इनमें जो है आगे कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडेड एरिया क्या है, ये वाला है पोर्शन है बाउंडेड एरिया, तो इसका मुझे एरिया निकालना है। तो ये a हो गया मेरा, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। तो ABCD एरिया निकालने के लिए लिखेंगे एरिया ABCD इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 जाएगा, और यहाँ पर स्ट्रिप अगर लेंगे इस टाइप से तो यहाँ पर स्ट्रिप जो है dy में होगा, यानी x dy, ये इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर अगर मैं x का मान निकालूं तो ये हो जाएगा y/4 का अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 1 to 4 y/4 अंडर रूट में, दिस इज dy। तो 1/4 का अंडर रूट 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/4 दिस इज y की पावर 1/2 dy। इसका मैं इंटीग्रेशन अगर करूं तो ये हो जाएगा मेरा y की पावर 3/2/3/2, दिस इज 1 to 4। आगे मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा 4 की पावर 3/2/3/2 माइनस दिस इज 1 की पावर 3/2/3/2। आगे मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 और ये 2/3, दिस इज, इसका अंडर रूट लूँगा तो 2 होगा, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, माइनस 2/3, ये हो गया। 2/3 कॉमन है, बाहर ले लेता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आएगा, 8 - 1 7 हो जाएगा। तो 7/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन के बाद देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 एंड इवेलुएट -6 to 0 x प्लस 3 मॉडुलस में है dx। तो आइए इसको भी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि डायग्राम बनाइए
स्केच कीजिए y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम स्केच कर देता हूँ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पर y इक्वल टू हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x प्लस 3 0 के इक्वल करेंगे तो x का मान -3 के इक्वल आ जाएगा। ये मेरा -3 हो गया। तो इस -3 को अगर देखें तो ये ऊपर जाएगा इधर से, और इधर से देखें तो ये ऊपर जाएगा। दिस इज दिस। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। और ये किसके लिए होगा x प्लस 3, दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और ये किसके लिए होगा, व्हेन x इज लेस देन -3। ये कंडीशन याद रखिएगा। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको कुछ और भी कर्व दिए हुए हैं कि -6 से 0 के लिए इंटीग्रेट करके बताइए क्या होगा। तो -6 इसका कहीं इधर आएगा, दिस इज -6, और ये मेरा 0 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रा करूँ, और ये पहले से ही ड्रा है, तो अगर मैं इसको शेडेड करूं तो ये वाला एरिया मुझे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा इसका मान। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि सबसे पहले यहाँ लिखूँगा दिस इज़ -6 to 0 मॉडुलस x प्लस 3 dx। दिस इज़, तो यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट ब्रेकआउट हो रहा है -6 से -3 के लिए। और -6 से -3 के लिए मैं देख सकता हूँ y का मान क्या है, माइनस ऑफ x प्लस 3 dx है। और प्लस आगे बढ़ूंगा, फिर -3 से मैं 0 की ओर बढ़ूंगा, और यहाँ पर जो y का मान क्या है, x प्लस 3 है, dx है। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस माइनस साइन को मैं बाहर ले लिया हूँ, और ये हो गया है मेरा इंटीग्रेशन -6 to -3 x प्लस 3 dx, और प्लस दिस इज -3 to 0, दिस इज x प्लस 3 dx। अब आगे अगर मैं बढ़ूँ, दिस इज माइनस, यहाँ से अगर मैं करूँ तो दिस इज x² 2 प्लस 3x, दिस इज -6 to -3, प्लस दिस इज x² 2 प्लस 3x, दिस इज -3 to 0। अब आगे अगर मैं बढ़ता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ तो -3 सबसे पहले रखूँगा, तो -3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू -3, फिर माइनस ब्रैकेट -6 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू -6, दिस इज ब्रैकेट, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, 0 पुट आउट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 0, फिर माइनस रखता हूँ, फिर -3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू -3। ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, तो प्लस हो जाएगा 9/2, दिस इज -9, और माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 12/2, सॉरी 6 6 36/2, 36/2, और ये हो जाएगा मेरे पास -18, और यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और आगे मैं बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस, ये तो पूरा 0 हो चुका है, यहाँ से ये हो जाएगा -9/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 9 हो जाएगा। और आगे मैं इसको सॉल्व करूँ अगर तो देखूँ तो -9/2, और ये माइनस माइनस प्लस 9, और यहाँ से ये हो जाएगा -18, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 18 हो जाएगा, और ये प्लस ये -18, दिस इज -9/2, दिस इज +9। तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर देखें तो -9 8 होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास -9 प्लस -9 यानी -18/2, तो ये -9 हो जाएगा, और इधर से 9 9 18 हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 18 - 9 यानी 9 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 4th के बाद आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में क्या कह रहा है हमसे 5th क्वेश्चन में। तो 5th क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 5th क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मेरा दिया हुआ है 5th क्वेश्चन में y = sin x है कर्व, और इसका बाउंडेड पोर्शन है 0 to 2π, इसका बाउंडेड पोर्शन है 0
टू 2 पाई तक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसका अगर रफली डायग्राम बनाऊँ तो मैं देख सकता हूँ साइन कर्व कुछ इस टाइप से जाता है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया मेरा, ये पाई कॉमा 0 हो चुका और ये 2 पाई कॉमा 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका मुझे मान बताना है क्या होगा एरिया। तो यहाँ पर लिखूँगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अगर मैं इसका निकाल लूँ और उसका 2 गुना कर दूँ तो ये भी आ जाएगा। तो ये 2 गुना कर दिया मैंने और 0 to पाई लिमिट लगा दी y dx। y का मान क्या है मेरे पास, साइन x है, दिस इज साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन मुझे पता है माइनस कॉस x होता है और ये 0 to पाई हो गया मेरा। अब इसके बाद 2, दिस इज माइनस कॉस पाई, दिस इज माइनस माइनस प्लस कॉस 0। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 टाइम्स दिस इज़ कॉस पाई का मान मेरा होता है -1, दिस इज़ -1 और कॉस 0 भी मेरा होता है 1। तो ये हो गया मेरे पास 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टाइप से मेरा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 5th के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6th में क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका रफली डायग्राम बनाएंगे। तो ये मेरा हो गया पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम, दिस इज़, और एक लाइन गई है, इस लाइन को मैं ड्रा कर देता हूँ, दिस इज़ y इक्वल टू mx, दिस इज़ y इक्वल टू mx। ये हो गया मेरे पास। तो ये वाला एरिया मुझे निकालना है, क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले इसका ये पॉइंट निकालूँगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx और इधर से दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये एक सेकंड हो गया। यहाँ लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट आउट करूँगा तो mx का होल स्क्वायर, दिस इज़ 4ax। तो ये हो जाएगा मेरा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज़ 4ax। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास m स्क्वायर x, दिस इज़ 4a। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, दिस इज़ 4a अपॉन m स्क्वायर। तो 4a अपॉन m स्क्वायर मेरा p का पॉइंट आ गया मान, और मुझे बस इस p के पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए था और y से मुझे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, y कुछ भी होगा कोई मतलब नहीं हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इज इक्वल टू, ये तो ऑरिजिन है 0 0, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो स्ट्रिप ड्रा करेंगे तो अपर पोर्शन क्या है, ये कर्व है, तो इसका क्या है हमारा y का मान √4ax है, और माइनस इस स्ट्रेट लाइन का y का मान क्या है, mx है। तो ये मैंने mx लिख दिया, दिस इज dx। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 4a अपॉन m स्क्वायर, और यहाँ से मैं अंडर रूट में इसको अगर देखूँ तो मुझे x पोर्शन से मतलब है, ये तो कांस्टेंट है मेरा। तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस a की पावर 1/2 x की पावर 1/2 dx माइनस 0 to 4a बाई m स्क्वायर mx dx। तो फाइनली 2a कांस्टेंट है, 2a की पावर 1/2 बाहर ले लिया, x की पावर 1/2 dx माइनस m बाहर ले लिया, x की पावर dx, x की पावर 1 dx, 4a अपॉन m स्क्वायर 0, दिस इज 0 4a अपॉन m स्क्वायर। अब इसके बाद इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 इंटू 2/3। तो 2/3 को मैं इधर बाहर कर देता हूँ और यहाँ हो जाएगा 0 4a बाई m स्क्वायर माइनस m। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x स्क्वायर बाई 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 0 4a बाई m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a की पावर 1/2, दिस इज 2 2 4/3, और दिस इज़, यहाँ पर मैं x की जगह ये मान रखूँगा तो ये 4a अपॉन m स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस m/2, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 4a अपॉन m स्क्वायर की पावर 2। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ और सॉल्व करूँ तो दिस इज़ 4/3 रूट a हो जाएगा, और यहाँ से
ये मेरा देगा मान, यहाँ पर अंडर रूट में 4 है तो 4 का 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, a की पावर 3/2 ही रहेगा और यहाँ से मैं देख सकता हूँ m आ जाएगा, m क्यूब आ जाएगा, 2 कट जाएगा और इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो m/2 हो जाएगा और ये 4a का स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर m की पावर 4 हो जाएगा। तो मैं और आगे अगर सॉल्व करूँ तो ये m से m मेरा एक कट जाएगा, m क्यूब आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 8a स्क्वायर आ जाएगा और ये a की पावर 1/2 और a की पावर 3/2 ऐड हो जाएगा तो ये मेरा सिंपली हो जाएगा दिस इज़ 32/3, दिस इज़ a की पावर 4, 1/2 प्लस 3 तो ये 4/2 यानी a स्क्वायर आ जाएगा मेरा और अपॉन में मेरा m क्यूब आ जाएगा और आगे मैं बढ़ता हूँ तो ये हो गया मेरा 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये 8 3 24, 24 32 में घटाएंगे तो 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन 6th भी सॉल्व हो चुका है। तो 6th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है। आइए 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x स्क्वायर एंड द लाइन 2y = 3x + 12। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखेंगे 4y = 3x स्क्वायर और 2y = 3x + 12। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये मेरा कर्व हो गया है, सिंपली दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, ये मेरा पैराबोलिक एक कर्व हो गया है जो कि हमको दिया हुआ है y = 3/4 x स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ y = 3x स्क्वायर बाई 4 और एक हमारा लाइन दिया हुआ है डेट इज़ 2y = 3x + 12। तो अगर मैं x का मान 0 रखूँगा तो y का मान 6 आ जाएगा। तो y का मान 6 मेरा इधर कहीं रहेगा तो ये हो जाएगा मेरा कर्व, दिस इज़, ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से ये पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देता हूँ। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज़ किया मैंने तो 4 और y का मान अगर रखूँगा तो ये हो जाएगा 3x + 12/2 = 3x स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो ये 2 हो जाएगा और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ 2 3 6x + 12 2 24, दिस इज़ 3x स्क्वायर। तो आगे मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 से डिवाइड कर देता हूँ और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये मेरा 3 2 जा तो ये 2x हो जाएगा और ये 3 8 जा तो ये x स्क्वायर - 2x - 8 = 0 आ गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूं अगर तो ये 8 है तो 8 है तो 4 2 जा 8 तो ये होगा x स्क्वायर - 4x + 2x - 8 = 0। x कॉमन लिया तो x - 4, 2 कॉमन लिया x - 4 0 तो x + 2 आ गया और x - 4 = 0 तो x का मान -2 और 4 आ गया। तो x का मान -2 अगर होगा व्हेन x = -2 तो y क्या हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर बाई 4 से, तो x का मान यहाँ -2 रखूँगा तो 3 हो जाएगा और x का मान अगर 4 रखता हूँ तो y का मान क्या हो जाएगा मेरा 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पुट आउट करूँगा तो ये मुझको कोऑर्डिनेट मिल गए a और b का मान। तो a का कोऑर्डिनेट हो गया है मेरा -2, 3 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 4, 12। तो मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है। तो यहाँ से मेरा शेडेड पोर्शन आ जाएगा एरिया OAB, डेट इज़ शेडेड एरिया, यही मेरा शेडेड एरिया है जो कि मुझे निकालना है। तो ये हो जाएगा -2 से 3 और इसमें जो है अपर स्ट्रिप का पोर्शन ये वाला कर्व है तो यहाँ मैं लिखूँगा 3x स्क्वायर बाई 4, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मुझे लिखनी थी। तो ये 2y = 3x + 12 है तो y का मान 3x + 12/2 होगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले स्ट्रिप का y निकालूंगा, लिखूंगा तो 3x + 12/2 - 3x स्क्वायर बाई 4 dx, ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर अब मिल जाएगा। तो इसको
मैं क्या करता हूँ, पहले अलग अलग कर देता हूँ। 1/2 बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन -2 to 3, दिस इज 3x + 12 dx, दिस इज -2 to 3, दिस इज 1/4, दिस इज 3x² dx। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 3x² 2 + 12x, 3x² 2, दिस इज +12x। ये हो गया मेरा, दिस इज -2 to 3, दिस इज -1/4, दिस इज 3x³ 3, और ये हो जाएगा मेरा -2 to 3। तो ओके, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो चुका है। दिस इज 1/2 ब्रैकेट में 3/2, दिस इज x की जगह पे 3 का स्क्वायर + 12 × 3 माइनस, दिस इज 3 - 2 का स्क्वायर बाई 2 + 12 × -2, दिस इज ब्रैकेट, दिस इज -1/4, दिस इज 3 का क्यूब माइनस -2 का क्यूब। इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 27/2 + 12 × 3 = 36 माइनस, ये हो जाएगा मेरे पास 4/2 यानी 2 2 3 = 6, तो ये -6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 12 2 = 24 प्लस में हो जाएगा। फिर आगे मैं बढ़ूँगा और इस वाले को सॉल्व करूँगा, -1/4, दिस इज 27, दिस इज +8। अब इसको मैं ओवरऑल सॉल्व करूँगा तो 27/2 तो मेरा, और 36 - 6 + 24, तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा ओवरऑल, दिस इज 27² यूनिट्स। तो आप इसको सॉल्व करके चेकआउट कर सकते हैं। मेरी प्लस माइनस तो आप लोगों को अच्छी तरह आता ही है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।